तो सभी को नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 11 से 14 फरवरी तक का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये 3 दिनों का करंट अफेयर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में काजू नेमी को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि नाम क्या है, काजी नेमू, और कहाँ का राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है असम। देखिए असम के काजी नेमू को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है, तो असम सरकार ने इसको मान्यता दी है। असम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको क्या है ना कि काजी नेमू को पहले भी जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। अगर हाल की करंट अफेयर के बारे में बात करें तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी में यानी कि असम में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो ये असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो हाल ही करंट में रहीं। लेकिन आज का जो इसका सवाल है करंट का असम से रिलेटेड, वो है कि काजी नेमू को राजकीय फल के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यानी कि किस राज्य की सरकार ने किस पर जुर्माना लगाया है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर कितना जुर्माना लगाया है, 5.92 करोड़ का। तो कौन सी सरकार है, बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है। दोस्तों सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर जुर्माना लगाया है। इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ रही है। तो हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो आईआईटी कौन सी है, मद्रास है, हुंडई के साथ मिलकर के। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये थे तमिलनाडु से जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ में रहे हैं क्वेश्चंस, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स में डाल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि कहाँ के मुख्यमंत्री का टाइटल धामी है तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, केरल, उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने क्या किया है, धामी अभियान शुरू किया है। इम्पोर्टेंट नोट्स में देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड में। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ, लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, किसको, टाटा डिजिटल ने किसको नियुक्त किया है, राजेंद्र यादव, दिलीप मंडल, नवीन तहिलियानी या अमित पंघाल। दोस्तों सही जवाब है नवीन तहिलियानी। नवीन तहिलियानी को क्या किया है, एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, किसने, टाटा डिजिटल ने। राजस्थान की अगर हाल ही नियुक्तियों के बारे में बात करें तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया। सूचना व प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया। और जो जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। तो ये हाल ही में जो नियुक्तियां हुई उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपके सामने रख दी हैं। ठीक है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? सिक्किम, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो गोवा में इन्होंने क्या किया है? ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। गोवा से कुछ करंट में रही चर्चाओं के बारे में देख लेते हैं कि गोवा में 10वीं शताब्दी का कदंच शिलालेख मिला है। जीआई टैग किसको मिला है? गोवा में काजू को मिला है। मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ और गोवा ने आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। तो ये गोवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? ठीक है, तो इसका है इंडोनेशिया, अल साल्वाडोर, इटली और फ्रांस। दोस्तों ये अल साल्वाडोर के क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति फिर से बने हैं। इम्पोर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो फॉरेन को लेकर के हैं, और देखिए वर्नांडो एरेवेले ग्वाटेमाला के नए प्रधानमंत्री चुने गए। राष्ट्रपति चुने गए। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? किसने? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। दोस्तों सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में कुछ और भी कार्यक्रम शुरू किए गए। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त में बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया है। और गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। तो ये कुछ तेलंगाना से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दयाल उपाध्याय, ईश्वरी प्रसाद नंबद्री, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आलोक कुमार सिंह। दोस्तों सही जवाब इसका ईश्वरी प्रसाद नंबद्री है। ये कौन है? ये उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं। इनको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? किसने? वरुण घोष ने गीता में संसद में गीता पर हाथ रखकर क्या ली है? शपथ ली है। तो कौन? चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। यहाँ पर इन्होंने क्या ली है? गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है। हाल ही में फारूक नजाकी का क्या हुआ? निधन हुआ है। वो कौन थे? ये एक पत्रकार थे। ठीक है, इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। हाल ही में किस देश में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया है? तो ये मैंने पहले भी बताया है कि ईरान वीज़ा आवश्यकता ईरान ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ पर 15 दिन के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, एंडी मरे, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, लुक्का नार्दी। तो इन्होंने जीता है, सुमित नागल ने। इटली के लुक्का नार्दी को हरा करके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, भुवनेश्वर। दोस्तों ये हैदराबाद में की गई है। तो ये हैदराबाद में क्या की गई है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहले तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा। दोस्तों सही जवाब है बिहार में। बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना के गर्दनी चाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। तांबे का आवरण है और पर्यावरण प्रबंधन व सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें मुख्य रूप से शामिल है।
इरेडा ने, इरेडा क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसा कि इसके नाम में है रिन्यूएबल एनर्जी, तो नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है इन्होंने? किसने? इरेडा ने। तो इरेडा ने किसके साथ समझौता किया है नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, विकास अनुसंधान के लिए, नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए? तो इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये उत्तराखंड के थे, तो इनका देहरादून में क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ये उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में दत्तजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो चुका है, वह किस खेल से संबंधित थे? देखिए, क्रिकेट से संबंधित थे और सबसे उम्रदराज जीवंत खिलाड़ियों में से ये थे। और इन्होंने क्या है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया था और रणजी ट्रॉफी को इन्होंने 1957-1958 सीजन में इन्होंने क्या किया था? जीता था। अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किसने जीता? देखो, ये दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? ये आयोजित हुआ था और इसका टाइटल किसने जीता? अगर आपको याद होगा तो जो अपना 50-50 जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? भारत को हराया था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर चौथी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 174 पर ऑल आउट कर दिया। पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इन्होंने आसपास 250 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे, जो भारत 174 पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया। भारत की तरफ से सर्वाधिक रन जो सहारन थे उन्होंने बनाए और दक्षिण अफ्रीका जो तेज़ गेंदबाज थे क्वेना मफाका ने, इन्होंने 21 विकेट लिए थे। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? तो अभी कौन है? ये पथुम निशंका जो हैं, इन्होंने अभी 210 रन पे नॉट आउट रहे हैं ये। और इन्होंने सनत जयसूर्या जो कि 189 इनका हाईएस्ट स्कोर था श्रीलंका की तरफ से, उस रिकॉर्ड को इन्होंने क्या किया है? ब्रेक किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? देखिए, एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था और अभी हाल ही में हमने फ्रांस को यूपीआई में क्या किया है? भुगतान किया है। तो अभी श्रीलंका और मॉरिशस ने ये सिस्टम क्या किया है? यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया। 300 यूनिट इसमें क्या दी जाएंगी? फ्री दी जाएंगी। किसको? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी। ठीक है। और इस योजना पर क्या होगा? इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। सोलर जो पैनल हैं वो लगाने की घोषणा अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 24-25 के अंतरिम बजट के दौरान इन्होंने ये घोषणा की थी। लेकिन पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसमें 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। 75,000 करोड़ से अधिक खर्च होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो हम 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात करें हम राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जिनको जो इनको क्या किया जाता है? इनकी 145वीं जो जयंती थी, ये इसके उपलक्ष्य में अभी क्या है? वैसे तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन 13 फरवरी को इनकी 145वीं जयंती है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फुटबॉल आप जानते ही हैं कि फीफा, तो शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा। दोस्तों, स्वयं योजना जो है उड़ीसा ने लॉन्च की है। इन्होंने इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। किसको? युवाओं को दिया जाएगा और वो ब्याज मुफ्त दिया जाएगा। और उस ब्याज का वहन क्या करेगी? ये सरकार वहन करेगी। ऋण तो दिया जाएगा लेकिन ब्याज नहीं लिया जाएगा। वापस तो लौटाना होगा लेकिन ब्याज नहीं देना होगा। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड का किसने जीता है?
तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज़ के तेज़ गेंदबाज हैं जिनका नाम है समर जोसेफ। इन्होंने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड क्या किया है, इन्होंने हासिल किया है। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो मिनिकॉय, अगती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है ए एंड बी, यानी कि मिनिकॉय और अगती इन दोनों द्वीपों पर क्या करेगा, नेवल बेस स्थापित करेगा। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मिनिकॉय मालदीव से लगभग 524 के आसपास दूरी पर, मालदीव से दूर है मिनिकॉय। ठीक है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो जो ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। तो ये ओडिशा में है। ओडिशा की जो कोरापुट जिला है वहाँ पर ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट स्थित है। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में क्या किया है, नामित किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? आपको याद होगा कि 23 अगस्त को भारतीय जो है कुश्ती महासंघ है उसको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया था। उसके बाद अभी क्या कर दिया है, इसको फिर से क्या कर दिया है, निलंबन रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर 3 दिनों का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।